बाबा ने खुलवा दी। पुष्कर की कथा में छोटे बेटे की नौकरी के लिए मांगा था, बाबा ने कृपा कर कर मेरे छोटे बेटे की नौकरी भी लगा दी। कोसी कथा, मथुरा वृंदावन के कोसी में कथा थी, बाबा ने 2 गाड़ी दिलवा दी। गुड़गांव की कथा में गई, बाबा ने 2 मंजिल का मकान बनवा दिया। जयपुर की कथा में पिछले बार आई, बाबा ने कैफे खुलवा दिया। बाबा क्या वर्णन करूं, एक बार हमारे घर से कोई सोना लेकर चले गया, देता नहीं, ढूंढ ढूंढ के थक गए तो भी वो सोना नहीं मिला। इतना सोना था 30-40 लाख का, पूरा की पूरा चले गया। घबरा गए, क्या करें। सीहोर पहुंच गई, सीहोर के पंडाल में बैठकर कथा सुनी और वहां की मिट्टी को उठाकर घर लेकर आ गई, सब दूर डाल दिया। 15 दिन के अंदर हमारा पूरा की पूरा सोना वापस आ गया। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए। एक नीचे लाइन लिखी है, अच्छी है, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। हम जितनी कथा, 7 मार्च को दौसा में गए, पुष्कर की कथा में गए, कोशी की कथा में गए, दौसा की कथा में गए तो कपड़े की दुकान खुलवा दी, पुष्कर की कथा में गए तो बेटे की नौकरी लगवा दी, कोसी की कथा में गए तो 2 गाड़ी दिलवा दी, गुड़गांव की कथा में गए तो 2 मंजिल का मकान बनवा दिया, जयपुर की कथा में पिछले वर्ष आए तो कैफे खुलवा दिया, और बाबा ने जो हमारा धन गया था वो हमको वापस दिलवा दिया सीहोर की कथा में। ये शिव तत्व, इसको शिव कहते हैं। बैठो, इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, आपसे ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास में A नंबर का पास है, B नंबर का पास है, C नंबर का पास है, D नंबर का पास है, आप कौन से पंडाल में जाकर बैठे हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें तो इतना मतलब है कि तुम बाबा की शरणागति में आ गए हो, पहुंच गए हो, बस तुम कहीं पर भी बैठ जाओ और कहीं पर भी बैठकर कानों में 2 शब्द यदि शिव पुराण के पढ़ रहे हैं तो यहाँ जान लेना कि तुम्हारी झोली 3 महीने में बाबा भरेगा जरूर। इतना ये निश्चित। यहां ये नहीं देखा गया कि तुम कहां बैठे हो, यहां ये नहीं देखा गया कि तुम कहां गए हो। दिल बड़ा रखो, मन बड़ा।